हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं कि वीकली पे क्या अभी लग रहा है हमें यहाँ पे। तो वीकली पे थोड़ा सा ना यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा फोकस रखना। अब इसका जो लो है ना, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे इसका लो है 18042, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है मतलब निफ्टी देता है, तो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला वापस से थोड़ा बहुत आ सकता है। नेगेटिविटी भी क्या देखो, करेक्शन वाली बात है। और अभी हुआ क्या ना, फ्राइडे को एचडीएफसी ट्विंस की वजह से ही सारा जो इम्पैक्ट पड़ा है। निफ्टी ने फिर भी अपने लेवल को मेंटेन रखा 18,000 के लेवल को, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आया जितना बैंक निफ्टी में आया है। तो अभी फिर भी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी वाली नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख के करें वहां पे ट्रेड उसमें। और एचडीएफसी बैंक अगर नॉर्मल वापस स्टेबल हो जाता है तो फिर वापस ठीक है, कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है। वो एमएससीआई इंडेक्स का जो न्यूज आया था उसकी वजह से वो चीजें हो गई। और वो इम्पैक्ट भी इतना तगड़ा था कि 5-6% नॉर्मली जब एचडीएफसी ट्विंस गिरते हैं तो फिर तो आना ही है इम्पैक्ट वाली चीजें। इसलिए बैंक निफ्टी को लेके अच्छा खासा डाउन कर दिया उसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निफ्टी के लिए देखते हैं कि निफ्टी का जो लेवल है लो है 18042, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर मंडे को आती है तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग है, थोड़ा सा वापस हमें रेंज मिल सकती है वापस से, जो हम लेवल से भी प्लान करेंगे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम डेली पे क्या लग रहा है। डेली पे थोड़ा सा यार दिक्कत, एक कैंडल बनाई थी काफी अच्छा मोमेंटम की, इसको ब्रेक करके वही 18044 का लेवल आ रहा है, 18040 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है ये, तो वही चीज कंडीशन। तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है कि 17878 हो सकता है कि इस तक आ सकता है वापस से। ठीक है, जैसे कोई अग्रेसिव नेगेटिव नहीं है लेकिन कंडीशन। तो लेवल्स टू लेवल्स बात करते हैं तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसके लेवल्स क्या रहते हैं। यहाँ पे हमारे पहले के लेवल्स निकालते हैं क्या बने हुए हैं यहाँ पे इस जगह पर। तो ये लेवल्स था, यही वाला था, इस जगह पर बंद हुआ था यहाँ पे। इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस था, रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे। लेकिन जो गैप डाउन हुआ ना, तो गैप डाउन की वजह से यहाँ पे ही मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके काफी अच्छा गया था, लेकिन फिर मार्केट सस्टेन नहीं करा क्योंकि नेगेटिव न्यूज इतनी थी कि आज वो एचडीएफसी उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट वहां पे, इस वजह से। ठीक है, अभी हम देखते हैं पहले 18047 का हमारा जो बना हुआ लेवल ऑलरेडी, इसी जगह का पहला सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट है 18,000 के आसपास के 18006 का जो लेवल बना हुआ है, तो इसी के आसपास के हमारे नेक्स्ट टारगेट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 17958 के टारगेट है, जो हम मतलब इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब साइड में भी क्या दिक्कत है यहाँ पे, 18089 18090 के आसपास का, इस जगह के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल सकता है अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो। ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये गैप अप होकर इस जगह के आसपास आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना 18,100 के वहाँ पे क्या रिएक्शन देता है मार्केट। अगर वहाँ पे से वापस रिवर्सल लेता है, फिर नेगेटिविटी आती है, तो वापस से फिर अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि अभी चांसेस दिखा रहा है कि गैप अप का दिखा रहा है 40-50 पॉइंट का सिंगापुर निफ्टी का। ठीक है, क्योंकि कल यूएस के मार्केट काफी अच्छे पॉजिटिव में बंद हुए हैं, तो हो सकता है गैप अप हो जाए। लेकिन गैप अप के बाद यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन बनता है, तो वो चीज को ध्यान रखना। ये 18,114 तक के आसपास के लेवल जो बने हुए ना, इस जगह पर मार्केट एक बार देखना वापस से रिजेक्शन ले सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अग्रेसिव अभी इस जगह पर एकदम थोड़ा सा वेट कर लेना, इस लेवल पे यहाँ पे आके क्या मार्केट रिएक्शन देता है। 50 पॉइंट इसके हिसाब से होता है ऑलमोस्ट 70-120, ये वाला लेवल आ जाएगा बिल्कुल अगर ओपन यहाँ हुआ तो, जो कंडीशन के साथ है। अगर इसको सस्टेन करता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे 18165 के। ठीक है, तो ये लेवल हमारे हो जाएंगे। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया तो पहला टारगेट हमारा 18090 हो जाएगा, उसके बाद 18047 तक के हमारे नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बन जाएंगे। अभी भी एफआईआई डीआई ने दोनों ने बाइंग करी है, एफआईआई ने बाइंग करी कर, तो ठीक है अभी डेटा पॉजिटिव है, लेकिन उसको ध्यान रखना अगर वो सेलिंग पे आते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट और ज्यादा पड़ सकता है उस चीज का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।